अगर उसका थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है तो तुम्हारा जो जीएस बढ़ा रहा है थोड़ा बहुत, बस जीएस को बढ़ा रहा है। जीएस में तो थोड़ा करंट बढ़ा दिया उसने जो, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स है तुम्हारा जो 2011 की जो तुम्हारी जनगणना थी उससे ज़्यादा पूछ रहा है, और जो डीपली पूछना चालू हो गया कि जैसे। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, और आज 23 जनवरी को एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। 5 दिन के बाद आज सोमवार से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। 5 दिन एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। जिस किसी भी चैनल पर 5 दिन के दौरान आपको कोई भी एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो दिखाई गई है तो आपको गुमराह किया जा रहा है, तो आप गुमराह ना हो। 5 दिन का जो शेड्यूल है एसएससी का 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का, उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। आज एग्ज़ाम हुआ है। आज बात करते हैं कि आज कैसा एग्ज़ाम हुआ, कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। हो गया भैया एग्ज़ाम? जी सर। कैसा हुआ सर बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन किए? कितने? पूरे फुल क्वेश्चन किए थे। 80 के 80 कर लिए? सारे देख लिए? कोई भी नहीं छूटा? नहीं। चारों पोर्शंस की बात की जाए तो कौन सा पोर्शन आपको ईजी लगा, कौन सा टफ लगा चारों में से? चारों में से सर दूसरा कौन सा? मतलब मैथ, रीजनिंग, मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? मैथ में से वही आए थे, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई, इनमें से आए थे। जीके में कुछ क्वेश्चन से याद है? करंट अफेयर्स वगैरह के कुछ? जी नहीं है याद? याद है सर, बताओ। पर पूछी मत। चलिए, कोई नहीं। हो गया भैया? अच्छा, अभी थर्ड में है। अच्छा, तो और भी कैंडिडेट से बात करेंगे। हो गया भैया एग्जाम? कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन किया आपने? 63। सारे 80 देख लिए, कुछ छूट गए? छूटे नहीं है, वो छोड़े हैं अपने आप से। अच्छा, यानी देख लिए। कौन सा अटेम्प्ट है आपका एसएससी जीडी का? दूसरा है। दूसरा। इससे पहले आपने फर्स्ट दिया था, उस समय 100 क्वेश्चन आया करते थे, अभी 80 आए। क्वेश्चन कम हुआ है, समय भी कम हुए हैं, तो कुछ पेपर में आपको चेंजेस दिखे? मेरे को तो आसान ही लगा सारा पेपर। पहले से आसान लगा। अच्छा, चारों पोर्शंस की बात की जाए तो ओवरऑल जीके के कुछ क्वेश्चन याद हैं? कैसा आ रहा है जीके का पोर्शन? मैथ, रीजनिंग याद है। अच्छा, हाँ। और बताओ इसमें से जीके के वो थे, क्या बोलते, एक तो स्टेशन का नाम जो चेंज हुआ, महाराष्ट्र में कौन वो है जो सीएम बना है, वो एकनाथ शिंदे वो, और आर्टिकल से रिलेटेड थे कुछ जो सरकार बिजनेस करने का कौन सा अधिकार देती है, वो 123 तक कुछ है उसमें। और क्या था, औसत चाल से, मैथ में औसत चाल से बहुत क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ। और रीजनिंग में क्या आ रहा है? रीजनिंग में सीरीज ज़्यादा आ रही है। हाँ। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज से? सीरीज से 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन है एवरेजेस सीरीज से, और जैसे तुम्हारा जो कोडिंग टू कोडिंग है तुम्हारा थोड़ा बहुत उसमें से पूछ रहा है, और नहीं जो तुम्हारा जो पहले का ये बस रीजनिंग तो सेम ही, बस अगर उसका थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है तो तुम्हारा जो जीएस बढ़ा रहा है थोड़ा बहुत, बस जीएस को बढ़ा रहा है। जीएस में तो थोड़ा करंट बढ़ा दिया उसने जो, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स है तुम्हारा जो 2011 की जो तुम्हारी जनगणना थी उससे ज़्यादा पूछ रहा है, और जो डीपली पूछना चालू हो गया कि जैसे तुम्हारा पुरुष वाला कितना था, उसमें परसेंट बड़ी के बारे में टोटल। उसके बाद जो तुम्हारा मैथ है, मैथ में थोड़ा ना एवरेज पूछ रहा है, और एवरेज का मतलब ये है कि एवरेज में जैसे तुम्हारा जो डिफिकल्टी जो मल्टीप्लाई के एवरेज है वो पूछ रहा है बस। और उसके बाद तुम्हारा जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में पहले तुम्हारा पूछ रहा था टोटल वैल्यू पूछ रहा था, वर्क पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है जैसे कितने दिन में किया है, टाइमिंग पूछ रहा है, बंदों के बारे में बस उतना पूछ रहा है। और उसके बावजूद ही जैसे पूछ रहा है, जैसे तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारा सीआई है कंपाउंड, तो कंपाउंड के बारे में अब जैसे पहले पूछ रहा था वैल्यू, अब वो ईयर पूछ रहा है। ठीक है, और हिंदी में तो तुम्हें पता वो चेंज हो चुका है। जैसे तुम्हारा पढ़ा संज्ञा विशेषज्ञ, जो थोड़े 2-3 टाइप चेंज हो चुके हैं, उसमें ना भीतर घुस गया है। पहले नॉर्मल था, अब थोड़ा ना भीतर घुस गया। अब भीतर मतलब जैसे पहले संख्या नहीं पूछ रहा था, अब जो पूछ ली उसने बाबाचा की संख्या कितनी होती है थोड़ा बहुत है, और जैसे विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ के बारे में पूछ लिया, और जो तुम्हारा जो वाक्यांश था काल से पूछ लिया, काल क्या है, संज्ञा क्या है, ऐसे 2-4 शब्द थे। और तुम्हारे ब्लोम, पर्यायवाची और तुम्हारे जो वो सेम ही है, वन वर्ड सेम है, आईडीएम्स तुम्हारा सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। कौन सा अटेम्प्ट है जीडी का आपका भैया? ये भैया मैंने पहले दिया था, पहले मैं रह गया था, फाइनल में 0.001 थे। हाँ, अभी कितने क्वेश्चन किए आपने? भाई 70। हाँ, जिसमें तुम्हारे 4 जा सकते हैं, कोई पता नहीं। यानी 70 में से 4 पे ही डाउट है। देखो, इतना तो मैं 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकता भाई, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस की टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस की, कम से कम मैं 460 लगा चाहूँगा उस पर। अच्छा, 400 कम से कम। आ गया। क्यों, कुछ बेनिफिट मिल रहा है प्रैक्टिस सेट से? भाई बेनिफिट नहीं है, टाइमिंग 10 मिनट बची है। अच्छा, हाँ, यानी कि 10 मिनट पहले ही 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए? 80 नहीं भाई, 70 नहीं, 80 देख लिए ना आपने? 80 तो देख लिए ना, क्योंकि उसमें 10 छोड़ दिए हैं भाई, 10 ऐसे छूटे हैं। एक तुम्हारा उसमें छूट गया, मैथ में 2 रीजनिंग में छूट गए, 3 हो गए, एक हिंदी में छूट गया, ठीक है, और जीएस में छूट गए। जीएस में बहुत कम हो पाए हैं। अच्छा, जीएस में मतलब करंट अफेयर्स के अलावा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 से 4।
3 से 4 किस ईयर के आ रहे हैं ये? जैसे करंट तो जैसे तुम्हारा हो गया जैसे 21 का ही आ रहा है, जैसे 21 के पूछ लिए एक आध क्वेश्चन उठा के, जैसे तुम्हारा IPL FIPL के बारे में थोड़ा बहुत हो रहा है, और जैसे 22 का तो है ये एक आध दो क्वेश्चन, पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है। मतलब करंट में ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ और पूछ रहा है, जैसे तुम्हारा वो पूछ रहा है खिलाड़ी, जैसे खिलाड़ियों के बारे में पूछ ले रहा है कि कितने खिलाड़ी खो खो में कितने, कबड्डी में कितने, ऐसी जैसे ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग रिलेटेड ही पूछ रहा है जैसे। ठीक है भाई, वो स्टैटिक तो उसे SSC का मतलब ही स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब ही SSC, जिसने स्टैटिक कंप्लीट की ना तो उसका तो ठीक ही है। अगर स्टैटिक कंप्लीट की तो मैं पक्का दे सकता हूँ लिख के, 9 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकता इसमें। बिल्कुल, बहुत सही है। तो भैया आपको बताइए परीक्षाएं काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं, तो आगामी डेज में जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना के चाहोगे? लिए ये कहना है मात्र कि जैसे जो पेपर जो अभी चल रहे हैं उनका एनालिसिस देखें थोड़ा बहुत, अगर उन्हें अब देखो नया कुछ ना पढ़ना, उन्हें जो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर उन्हें पढ़ना है तो रिलेटेड पढ़ें बस ओनली, और थोड़ा ना विशेषज्ञ हैं, तुम्हारे विशेषज्ञ संख्या है उस पर ध्यान दें, और उससे ज़्यादा कुछ ना करें। और मैथ की, हाँ, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले एक सेट लगा के जाओ, उसके बाद पेपर देने जाओ, क्योंकि तुम सुबह जाओगे, सुबह जाने के बाद जब तुम्हारा माइंड होता है वो रेस्ट माइंड में होता है, उसके अंदर स्पीड नहीं आ पाती है। ठीक है। अच्छा भैया, आपने 10 मिनट पहले एक पेपर अपना फिनिश किया है, भैया आपने 10 मिनट पहले पेपर फिनिश किया है, ये बताइए कि काफ़ी कैंडिडेट है, हम लगातार 10 जनवरी से रिव्यू कर रहे हैं प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का, तो काफ़ी कैंडिडेट का हम नोटिस कर रहे हैं कि वो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे वो 60 मिनट में सारे 80 क्वेश्चन ईजिली देख सकें? उनकी प्रॉब्लम क्या, बताओ टीवी पे देखने से अरे बताओ भैया। उनकी प्रॉब्लम बताऊँ, उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे उनका अटेम्प्ट करने का टाइमिंग सही नहीं उनका। ठीक है भैया, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत सही रिव्यू दिया है इन्होंने, और लग रहा है कि पेपर भी काफ़ी इनका ठीक रहा होगा। तो ओवरऑल 23 जनवरी को आज सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बस डीप पूछने लग गए हैं, जो 5 दिन के रेस्ट के बाद फिर से जो एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ ये यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस लगा है कि डीपली चीज़ें पूछी गई हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि दिन प्रतिदिन लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिव्यू और एनालिसिस के जरिए काफ़ी एग्ज़ाम के बारे में कैंडिडेट जान चुके होते हैं। इसकी वजह से थोड़ा लेवल, वो तो आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा एग्ज़ाम ज़्यादा दिनों तक चलते हैं तो लेवल भी बढ़ाया जाता है, लेकिन ओवरऑल सभी का एवरेज के लिए तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।